और बता बेटा, ससुराल में मजे तो है ना तेरे? नमस्ते सासू माँ। नमस्ते। अरे मेरे सरकारी नौकरी वाले दामाद जी, आप यहाँ? और बिटिया, तुम लोग आने वाले थे, तुमने बताया क्यों नहीं? मानो ने मुझे भी नहीं बताया था कि इस तरफ काम है। इन्होंने कहा कुछ प्रॉपर्टीज खरीदनी है तो मैं साथ में आ गई। तो फिर मैंने कहा कि आपसे भी मिलते चलते हैं, तो इसीलिए हम आ गए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। और तुम दोनों, अरे बैठकर देख क्या रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे सरकारी नौकरी वाले दामाद जी आए हैं? उठो यहाँ से और इधर स्टूल पे जाके बैठो। चलो उठो जल्दी। आइए। और बताइए दामाद जी, काम कैसा चल रहा है आपका? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। आप बताइए, घर में सब कैसे हैं? यहाँ तो सब ठीक है। ईशु, एक काम कर बेटा, किचन में जा और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। और हाँ, नमकीन और बिस्किट भी रखे हैं, महंगे वाले, वो भी ले आना। ठीक है मम्मी। और तुम, अरे तुम भी जाओ, किचन में उसकी हेल्प कर देना। एक काम भी खुद से नहीं कर सकते ये। और बता बेटा, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ, आप बताओ, आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ईशु, वो किचन में फ्रूट्स भी रखे होंगे, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, वो भी ले आ। आप लीजिए ना तब तक। जी। क्या साडू साहब, अपनी बीवी को इतना चीज तो सिखा देते कि ये चीजें ना सर्व करी जाती हैं प्लेट वगैरह में, नाइफ और फोक के साथ, ना कि ऐसे पैकेट में ला के रख देंगे। ओह, मैं तो भूल गया था, साडू साहब के यहाँ तो फल फ्रूट शायद ही सालों में कहीं एक बार आते होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है। मम्मी, मैं काट के लिए आती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अब ऐसे ले आई है तो रहने दे, बैठ जा। और बताइए दामाद जी, काम कैसा चल रहा है आपका? काम तो बस एकदम अच्छा चल रहा है। बस अभी शिखा के लिए 1000 गज में एक फैक्ट्री खोली है, नहीं वहां आने जाने के लिए इसे पुरानी वाली गाड़ी थोड़ी छोटी लग रही थी, तो बस मैंने सोचा इसके लिए एक बड़ी गाड़ी ले लेते। वो गाड़ी लेने जा रहे थे, सोचा पहले आप लोगों से मिल चले फिर ले आएंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है, पर एक इन्हें ही देख लो। अरे कब से बोल रही हूँ कि कोई ढंग की नौकरी कर लो, कोई छोटी सी गाड़ी ले लो। अरे कब तक मेरी बेटी को ऐसे ऑटो में धक्के खिलवाते रहोगे? सासू माँ, ऐसी बात नहीं है। क्या है ना कि कुछ ही महीनों में मेरा प्रमोशन होने वाला है। उसके बाद मैंने सोचा है कि जैसी मेरी सैलरी बढ़ जाएगी ना, तो मैं एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीद लूंगा। अरे काहे का प्रमोशन? कितने दिन से बोल रहे हो कि प्रमोशन होने वाला है, आज तक हुआ तो नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि आपका कोई प्रमोशन भी करेगा। अरे हमेशा ये छोटी सी नौकरी ही करते रहोगे। अरे मम्मी बस कीजिए, जब से हम लोग आए हैं आप इन्हें तानों पे ताने देती जा रही हैं। मैंने कभी आपसे कंप्लेन करी कि मुझे ऑटो में आने में दिक्कत होती है या मुझे इनके साथ रहने में दिक्कत हो रही है? अरे जैसे भी मुझे रखते हैं, मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है? आप क्यों इनको सुनाती हैं? बेटा मैंने तुझे कहाँ बोला है? अरे मैं तो इनको बोल रही हूँ। अरे तूने मनपसंद शादी तो कर ली, पर ये तेरे शौक भी पूरे नहीं कर सकते। अरे क्या फायदा ऐसे पति होने का जो अपनी पत्नी के शौक भी पूरे ना कर सके? अरे कोई बात नहीं सासू माँ, आप साडू साहब को इतना क्यों डांट रहे हो? मुझे तो लगता है इन लोगों को अमीर होने का कोई शौक ही नहीं है। लगता है ये लोग उस 2x2 की चौल में बहुत ज्यादा खुश है। मैंने इनको कितनी बार बोला है, मेरी किसी भी फैक्ट्री में आकर मैनेजर की पोस्ट पर बैठ जाए, मैं 50,000 रुपए महीना बड़े प्यार से दे दूंगा। लेकिन न जाने किस बात की ऐंठ है इन लोगों में, मना कर देते हैं हर बार। नहीं साडू साहब, देखिए मैंने अभी बताया ना कि कुछ ही महीनों में मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। उसके बाद मैं गाड़ी भी ले लूँगा सेकंड हैंड, और हमने सोचा है कि 1-1.5 साल में ना हम चौल से हटके अपना मकान ले लेंगे। छोटा ही सही, पर अपना तो होगा ना। अरे रहने दीजिए, हमेशा ये डींगे मारते रहते हो, कुछ होता तो है नहीं आपसे।
ये तो हमेशा ना ऐसे ही डींगे मारते हैं। दामाद जी आप रुकिए, मैं बस अभी आई। जी। थोड़ा पीछे हो जाइए। ये लीजिए दामाद जी, आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। और हाँ, आपके लिए भी है। फिर आप ये बोलोगे कि सासू माँ के घर गया था और उन्होंने मुझे कुछ दिया ही नहीं। ये लो। अरे दामाद जी देख क्या रहे हैं, खोल कर देखिए, पता नहीं आपको पसंद भी आएगा या नहीं। अरे सासू माँ कैसी बातें कर रहे हो, आपने इतने प्यार से दिया है तो अच्छा ही होगा। कोई बात नहीं, मैं एक बार खोल के देख लेता हूँ। और आप भी खोल कर देखिए, ऐसे बैठकर क्या देख रहे हैं। वाओ माँ, ब्रांडेड घड़ी तो बहुत अच्छी है। ये गिफ्ट तो सच में बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। बस मम्मी बस, अरे बहुत हुआ। हम जब से आए हैं आप इन्हें जलील तो कर ही रही थी, लेकिन अब ये क्या है? मेरे पति को आपने ये जुराबे दिए और इनको ब्रांडेड वॉच, क्योंकि ये सरकारी ऑफिसर है, ये ज्यादा पैसे कमाते हैं। अरे वो कम कमाते हैं, मैं उनके साथ खुश हूँ। मैंने आपको कभी आके बोला कि मम्मी मैं दुखी हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो आप क्यों इन्हें ताना देती है? मम्मी मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। फर्क मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इनकी हैसियत नहीं है इनकी बराबरी करने की, और इनके हिसाब से ही मैंने ये गिफ्ट दिया है। अरे कितनी बार देखा है इनकी जुराबें फटी रहती हैं, एक जोड़ी जुराबें नहीं खरीद सकते ये, तो क्या करूं मैं? इसलिए मैंने सोचा कि जुराबें ही ले आती हूँ, और ऐसी वैसी नहीं है, ब्रांडेड है, कंपनी की। ईशु देखो, सासू माँ ने हमें इतने प्यार से तोहफा दिया है तो हमें ये रख लेना चाहिए। देखो ये हमसे कितनी बढ़िया है, तुम इनसे ऐसे बात मत करो। अरे तुम लोगों की बकवास सुन के ना मेरा गला सूख गया है, अब मेरे लिए पानी ला दो। हाँ हाँ दामाद जी, मैं बस अभी लाई। अरे मम्मी, अरे सासू माँ, ये बुढ़ापे में खून ठंडा हो ही जाता है, और वैसे भी अब जोड़ों में कहाँ वो जान रही है जो आप तितली बनी घूम रही हो घर में। कम से कम इन हाथ पैरों का ख्याल तो रखा करो। चलो अब यहाँ लेकर आओ इन्हें जल्दी। मम्मी लगी तो नहीं ज्यादा आपको? देखिए सासू माँ, मुझे लगता है ना आपके पैर में ज्यादा चोट आई है। मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अरे साडू साहब, डॉक्टर की क्या जरूरत है? बुढ़ापे में ये सारी चीजें तो हो ही जाती हैं। वैसे भी अब जवानी वाला जोश कहाँ रहा होगा सासू माँ के जोड़ों में, खराब हो चुके हैं, घिस चुके हैं। कोई बात नहीं, ऐसे तो होता रहता है, ठीक हो जाएंगी। इनको जरा गर्म पानी उबाल कर पिला दीजिए। और अगर तुम्हारा सबका ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो एक काम करो, मेरे लिए खाना लगा दो, मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, समझे? जल्दी। देखा मम्मी, आपने बहुत खातिरदारी करती थी ना आप अपने सरकारी नौकरी वाले दामाद की, और ये इंसानियत नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। आपसे पूछने की बजाय कि आपको कहीं लगी है, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई, इसे खाने की पड़ी है, और कर लो इनकी। और आप तो इनकी बेटी है ना, आपको अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, बहुत होगी तुम लोगों की बकवास। अगर मेरी बीवी के बारे में एक शब्द भी बोला, वो भी मेरे सामने, जुबान निकाल लूंगा सबकी, समझे? शिखा, बहुत बदतमीजी हो रही है हमारे साथ, चलो यहाँ से, हमें नहीं रुकना। दामाद जी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने न जाने आपको क्या कुछ नहीं सुना दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तक मुझे यही लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, पर इंसान के अंदर
संस्कार होने भी बहुत जरूरी हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं सासू माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। अगर आपने मुझे एक आध बार डांट भी दिया तो मुझे उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और बेटा तू भी मुझे माफ कर देना। जाने अनजाने मैंने दामाद जी की बहुत बेइज्जती की है। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरी माँ से गलती हो गई। माँ, आपने कभी देखा है कि एक माँ अपने बच्चों से माफी मांगती है? आप माफी मत मांगिए। और माँ जो भी कहती है ना वो सब अच्छा लगता है, कुछ बुरा नहीं लगता। अरे आप वहाँ कहाँ बैठ रहे हैं? यहाँ आइए ना मेरे पास।